नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटरनेट की 5 सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया वीडियोस। ये ऐसी सच्ची फुटेज हैं जिन्हें देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट गए। चलिए एक-एक करके देखते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या है। 1, रसोई के बाहर कातिलाना साया। पहली वीडियो देखिए दोस्तों। ये महिला अपने घर की रसोई में आराम से काम कर रही थी। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इन्हें रिकॉर्ड करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही ये महिला खिड़की के आगे से हटती है, ध्यान से देखिए पीछे, खिड़की के ठीक पीछे एक काला साया खड़ा दिखता है, जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह इन्हें घूर रहा होता है, जो देखने में बिल्कुल भी आम परछाई नहीं लग रही। एक संकरी जगह से उसकी साली को रसोई के अंदर घूमते हुए देखा जा सकता था। वो फ्रेम में आई, झुकी और कुछ क्षण बाद दूर चली गई, लेकिन जैसे ही वो दृश्य से बाहर निकली, रसोई में कुछ और ही दिखाई दिया। एक अंधेरी आकृति उसके पीछे चलती हुई प्रतीत हुई। वो रहस्यमय आकृति बिल्कुल सीधी खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो महिला के पीछे चलते हुए सीधे उसी को घूर रही हो। नंबर 2। यहाँ खुलता अलमारी का दरवाजा। अब इस क्लिप को देखो। ये बंदा अपने कमरे में बैठकर लाइव गेमिंग कर रहा था। अचानक इसके पीछे अलमारी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। सिर्फ यही नहीं, जब यह सो रहा होता है तो कमरे की कुर्सी अपने आप खिसकने लगती है। दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है और जब यह रिकॉर्डर ऑन करता है तो एक डरावनी आवाज आती है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। भाई सोचो, अगर आप अकेले सो रहे हो और ऐसा हो जाए तो। एक रात जब क्लमोर सो रहा था, उसके कैमरे ने कुछ परेशान करने वाली चीज कैद कर ली। लिविंग रूम में एक कुर्सी धीरे धीरे डेस्क से दूर खिसकी, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। कुछ क्षण बाद अपार्टमेंट में कदमों की आहट सुनाई दी, जिसके बाद चीजों को इधर उधर खिसकाने की आवाज आई। सच कहूँ तो मैं अभी अपने परिवार से इसी बारे में फ़ोन पे बात कर रहा था। जिस पल उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, अपार्टमेंट में 3 बार जोर से दरवाजे खटखटाने की आवाज गूंजी। ये समझ न आने पर कि आवाज कहां से आ रही थी, उसने धीरे धीरे कमरे में अपना कैमरा घुमाया और जैसे ही उसने सामने देखा, मामला डरावना हो गया, क्योंकि उसके बेडरूम का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और हालांकि वो जानता था कि वो घर पे अकेला है, फिर भी उसने जांच की, बस ये पुष्टि करने के लिए कि वहां कोई नहीं था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, चीजें और भी खराब होती गईं। बिल्कुल पहले की तरह ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने कुर्सी हिलाई हो। कमरे में बिना शरीर के कदमों की आहट सुनाई दी और पहली बार एक ईवीपी रिकॉर्ड हुआ। एक ऐसी आवाज जो बिना किसी शरीर के सुनाई दी, जैसे वो कह रही हो, पर मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो मूल रूप से उन क्लिप्स की एक श्रृंखला है जिसे मैंने अपने लैपटॉप के बाहरी वेबकैम का उपयोग करके रात भर रिकॉर्ड किए गए लगभग 8 घंटे के फुटेज से लिया है। इसलिए वीडियो में दिखाई गई घटनाएं इतनी जल्दी नहीं हुई जितनी वीडियो में दिखाई गई हैं। वीडियो में दिखाई गई ये मूल रूप से बस कुछ टुकड़े हैं जिन्हें मैंने 8 घंटे का फुटेज दिखाने के बजाय एक साथ जोड़ दिया है।
हवा में उड़ती रोशनी से बनी बिल्ली। ये फुटेज रात के करीब 4 बजे की है। कैमरे में ध्यान से देखिए, एक सफ़ेद रंग की रोशनी की किरण हवा में तैरती हुई आती है और जैसे ही वह दीवार के पास जाकर गायब होती है, ठीक उसी जगह अचानक एक बिल्ली प्रकट हो जाती है। लोगों का कहना है कि वह भूतिया रोशनी ही बिल्ली का रूप ले ली। आपको क्या लगता है? एक अजीब सी सफेद आकृति अचानक फ्रेम में आई और फिर धीरे धीरे कमरे में तैरने लगी। पहली नजर में ये ढीले धागे या बाल के धागे जैसी दिखती है, लेकिन इसकी गति उनसे मेल नहीं खाती क्योंकि ये हवा में एक असामान्य तरीके से तैर रही है। फिर जैसे ही वो आकृति दीवार के निचले हिस्से तक पहुंचती है, कुछ और भी अजीब होता है। ठीक उसी पल और उसी जगह पर जहां वो आकृति गायब हुई थी, अचानक एक बिल्ली दिखाई देती है। ये पूरी तरह से संभव है कि महज एक संयोग हो, लेकिन अनिका के कमेंट्स में कई दर्शक इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि उन्होंने अभी उस विसंगति को किसी बिल्ली में बदलते देखा है। चौथे नंबर पर बिल्ली पर हमला करने वाला छोटा शैतान। इस वीडियो में देखिए, घर के पिछले आंगन में एक बिल्ली दीवार की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। अचानक बाड़ के पीछे से एक छोटा सा काला जीव निकल कर आता है और बिल्ली पर झपट पड़ता है। इसके चलने का तरीका किसी जानवर जैसा नहीं, बल्कि किसी छोटे इंसान जैसा है। इसे लोकल कहानियों में ड्वेंडे यानी छोटा शैतान कहते हैं। उसके चलने का तरीका बेहद असामान्य है, जो किसी जानवर के बजाय लगभग एक छोटे इंसान जैसा दिखता है। कमेंट्स में कई दर्शकों का मानना है कि चार्ली ने कैमरे में ड्वेंडे को कैद किया है। लोक कथाओं में हडवेंडे शब्द का अनुवाद अक्सर गॉब्लिन या छोटे कल्पित बौने के रूप में किया जाता है। कई परंपराओं में ड्वेंडे को छोटे मानव जैसे प्राणियों के रूप में वर्णन किया गया है, जो अस्पष्ट शोर करने, वस्तुओं को छिपाने, दरवाजे खोलने और बंद करने और परिवारों के साथ शरारत करने के लिए जाने जाते हैं। गवाह अक्सर उनका वर्णन लगभग 2 से 4 फीट लंबा, दुबले बच्चों जैसे शरीर, असामान्य रूप से बड़ी आंखों और तेजी से इधर उधर भागने वाले जीव के रूप में करते हैं। केवल इस विवरण से मुझे लगता है कि मैं शायद यकीन करने लगा हूं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? नंबर 5। 700 साल पुराने घर में आत्माओं का डेरा। यह 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एक 700 साल पुराने खंडहर घर में जांच करने पहुंचे। वहां कदम रखते ही खिलौने वाली गाड़ी अपने आप चलने लगी। सुबह के ठीक 5 बजे पूरे घर में किसी के चलने की धमक सुनाई दी और अचानक एक भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। जब यह बंदा ऊपर देखने गया तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रोंगटे खड़े हो गए भाई। इससे पहले कि मैं कैमरा चालू करता, कार हिल गई। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता? तो ये सब कैसे काम करता है ईएमएफ कार में? हम इसमें एक मिनट रुको। एक अजीब सा गोला अभी तुम्हारे कंधे के पास से निकला, कैमरे और तुम्हारे बीच में तैरा और नीचे चला गया। वाकई बहुत स्पष्ट था। तो ईएमएफ कार है, आप देख सकते हैं। ये एक खिलौना कार है, चमकती लाइटें, और यदि आप इसके पास जाते हैं, कोई इसे छूने की कोशिश करता है तो ये हिल जाएगी। और इसने वही किया, ये हिल गई और मैं समय पर कैमरा चालू नहीं कर सका। और उसी समय सीढ़ियों के नीचे रखा रीपॉड भी अलार्म बजाने लगा। तो हाँ, हमने जल्दी जल्दी तैयारी की और शानदार। क्या आप वास्तव में सीढ़ियों पर खड़े कि हमें देख रहे हैं? अब देखिए आपने। हम आपको नहीं देख सकते। क्या आप हमें देख सकते हैं? आत्मा से शोर करने या उपकरण चालू कर कदमों की स्पष्ट आवाज पूरे घर में गूंज उठी, जिससे मोशन सानी से ऊपर गया, जहां वो पूरी खामोशी में बैठ गया और किसी और गतिविधि को सुनने लगा। जल्द ही सन्नाटा टूट गया और जेफ ने कुछ बेहद परेशान करने वाली बात सुनी।
खैर मैं बीमार हूं। मुझे लगा कि मैंने अभी एक आवाज सुनी, ठीक जब मैं बोल रहा था। जब मैं बीमार रहा हूं।